हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार भारत माता की साधना, भारत माता का तो नाम सभी लोग जानते हैं पूरे भारत में और विदेश में भी जानते हैं, लेकिन इनका मंत्र क्या है, इनकी साधना क्या है, कोई नहीं जानता, जो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम मेरे द्वारा पाना चाहते हैं या निस्वार्थ, सच्चा, पवित्र, दिव्य प्रेम मुझे देना चाहते हैं, तो आपका स्थान हमारे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हैं, भाई बहन कोई भी हैं, कोई आयु है, कोई संप्रदाय है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, अगर आप सनातनी हैं, तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। इसी नंबर पर संपर्क करें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन तथा जड़ी बूटियों का ज्ञान भी और महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं भी आप तक पहुंचाता रहूँगा और पहुंचाता हूं अभी भी। देखिए, भारत माता को सभी लोग नाम जानते हैं, सभी लोग प्रायः बोलते भी हैं भारत माता की जय। हमारे भारत देश में 3 बार भारत माता का यानी तिरंगा झंडा भी फहराया जाता है, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी। कहीं कहीं कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें 2 अक्टूबर नहीं मनाया जाता है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी सभी में मनाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त से पहले एक बहुत ही बड़ी यानी भारत के लिए दुखद घटना हुई थी? आपको नहीं पता। इस बात को अगर आप जानना चाहते हो तो आप 2023 14 अगस्त का सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल आप शाम को 8 बजे वाला यानी बिंदास बोल देख लेना। आपको पता चल जाएगा पूरी हकीकत कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। और भी काफ़ी राष्ट्रवादी चैनल हैं, उनको आप देखो समझने के लिए। लेकिन 2023 14 अगस्त शाम 8 बजे वाला शो जो है सुदर्शन न्यूज वाला ज़रूर देख लेना और अपने प्रियजनों को भी दिखा देना। जो लोग सनातन को कुछ नहीं समझते या मतलब जो भाईचारे की चटनी चाटते हैं और दूसरों को भी चटाते हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। भारत माता के विषय में आज मैं आपको बता रहा हूँ। भारत माता, सरस्वती माता ही भारत माता है, पहली बात। लेकिन भारत माता नाम से कैसे हैं आपको नहीं पता, ये शास्त्रों में वर्णित है। सरस्वती माता के 12 नामों का एक स्त्रोत है। ओम प्रथम भारती नामम, द्वितीय च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थ हंसवाहिनी,
पंचम जगति ख्याता षटम बागीसुरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टम ब्रह्मचारिणी नमं बुद्धिमाता च दशम वरदायिनी एकादश चंद्रकांति द्वादश भुवनेश्वरी द्वादशे ताम नामा मित्रसंध्यो पठे नरा जिग्रैवास्ते महाभागे सरस्वती। तो 12 नामों का जो स्त्रोत है, इसमें पहला नाम आया भारती, और भारती ही भारत माता को कहते हैं। आपने शायद सुना होगा जय माँ भारती, ये कहीं कहीं यानी राष्ट्र जो देश के गान होते हैं भारत माता के, उनमें आता है जय माँ भारती। तो भारती सरस्वती माता को कहते हैं। लेकिन भारत माता के रूप में अगर साधना इनकी की जाए तो फिर दूसरा हिसाब बन जाएगा। जैसे देखिए, सरस्वती माता तो आप जानते हो बीड़ा पुस्तक पकड़ती हैं, लेकिन भारत माता के रूप में जब ये हैं तो झंडा पकड़ती हैं भारती माता। और भारती माता के रूप में, भारत माता के रूप में अगर इनकी साधना की जाए तो भारत माता का मंत्र भी भारत माता का और मंत्रों से हटके होगा, सरस्वती माता के और मंत्रों से हटके होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुद्धि सबसे बड़ी है। अगर आपके पास बल अपार है, बुद्धि नहीं, तो क्या करोगे? अगर आपके पास पैसा अपार है, रुपए अपार है, लेकिन बुद्धि नहीं, तो क्या करोगे? अगर आप सुंदर भी बहुत हैं लेकिन बुद्धि नहीं, तो क्या करोगे? अगर आपकी पत्नी या बच्चे भी बहुत सुंदर हैं लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं, तो आप क्या करोगे? महाकवि कालिदास को बुद्धि ना होने के कारण ही विद्योत्मा ने निकाल दिया था, लेकिन जब बुद्धि हो गई तो वही विद्योत्मान ने मतलब सत्कार किया और खुश हुई और अपनाया महाकवि कालिदास को। तो मेरा तात्पर्य है कि भारत माता की साधना से बुद्धि प्राप्त होती है, और बुद्धि ऐसी बुद्धि जो देशभक्ति की हो। ईश्वर भक्ति और देशभक्ति दोनों होंगे तभी आप पूरे होंगे। अगर ईश्वर भक्ति है तो भी अधूरे हो, और देशभक्ति है तो भी अधूरे हो। दोनों होना चाहिए, देशभक्ति भी ईश्वर भक्ति भी। जैसे माला और भाला दोनों होना चाहिए। अगर माला है अकेली तो कुछ नहीं कर पाओगे, और भाला है अकेला तो भी भैया मतलब करोड़ों हिंदू मर गए बिना माला के। तो दूसरी बात, समस्या आती है लेकिन उनका ज़्यादा नाश होता है जो सोए रहते हैं। जो जागते हैं वो तो थोड़ा बहुत अपना बच भी जाते हैं, लेकिन जो सोते हुए हिंदू हैं उनका जल्दी और ज़्यादा और पूर्णतः जड़ से सर्वनाश होता है, और वही हुआ। तो इसलिए जागने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। भारत माता की साधना कैसे करें? देखिए, पूरब दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, और या तो सफ़ेद आसन पर या पीले आसन पर बैठें या लाल आसन पर बैठ जाएं, और सामने एक तिरंगा झंडा भी लगा लें और भारत माता की फ़ोटो भी लगा लें, या मूर्ति मिल जाए तो और अच्छी बात है, भारत माता की रख लें। देसी घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का दीपक। और ये साधना यानी दिन शुक्रवार से प्रारंभ करें, शुक्रवार से ध्यान रखना, और या फिर पूर्णिमा से प्रारंभ करें या फिर त्रयोदशी से प्रारंभ करें। और सावन के महीने में शुक्रवार से अगर प्रारंभ की जाए या सावन की पूर्णिमा से प्रारंभ की जाए तो सबसे उत्तम है भारत माता की साधना। और ये साधना करें और ऐसी प्रार्थना करें कि अखंड भारत बने और सनातन धर्म भी अखंड हो और सनातन धर्म की रक्षा भी अखंड हो। खाली 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, 2 अक्टूबर को केवल झंडा फहरा देने से ही देशभक्ति नहीं हो जाती है। जहाँ पर कुछ और फहरना चाहिए वहाँ पर उसी की ज़रूरत पड़ेगी। खाली झंडा फहराने से
हमारा आपका काम नहीं बनेगा। झंडा फहराइए, अच्छी बात है, तिरंगा अपने देश की शान है, तिरंगा अपने देश की आन और मान है, लेकिन तिरंगा के साथ में और भी कुछ होना चाहिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण हैं, और तिरंगा में भी 3 ही रंग हैं, और काल भी 3 ही होते हैं, सुबह शाम दोपहर, और देवता भी 3 ही हैं। मनुष्य भी 3 प्रकार के ही होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सनातन धर्म के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, एक वो होते हैं कि अर्ध जागृत, जो सोचते अरे जब हमारे ऊपर आएगा तब देखा जाएगा, और एक वो होते हैं जो पूर्ण सोते हुए होते हैं। उनके घर पर भी आ जाए आग लगती हुई तब भी वो नहीं जागते, अरे हम तो बच ही जाएंगे। उनके बच्चों को मार दिया, अरे बच्चे ही तुम्हारे, अभी हम तो बचे ही हैं। पत्नी को भी मार दिया, अरे पत्नी को तुम्हारा, अभी हम तो बचे ही हैं। खुद को भी मारने को जब नौबत आ जाती है तो सोचते अरे अभी मरे थोड़ी हैं, अभी तो बचे ही हैं, सांस तो ले ही रहे हैं ना। अभी जब मर जाते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तब सोचते हैं अरे ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो कुछ ऐसे भी सोते हुए हिंदू होते हैं, 3 प्रकार के हिंदू भी होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, लक्ष्मी और भगवान विष्णु वीरों का ही साथ देते हैं, कायरों का नहीं। और वीरों का ही इतिहास लिखा जाता है, वीरों को ही पूजा होती है, और जिन्होंने वीरता दिखाई, देश को आज़ाद बनाया, उन्हीं की पूजा होती है। हालांकि तब तो और भी कुछ था, जिन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, उनकी भी पूजा होती है। उस समय की तो बात अलग है, मैं क्या बताऊं। कुछ ऐसा भी दुर्भाग्य रहा देश का, जिन्होंने तलवार भी उठाई, जिनकी प्राण भी गए, और उनका नाम भी नहीं आज कोई जानता है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं हमारे। तो भारत माता की साधना, 1.25 लाख जाप करें, जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, और मार्जन का 10 किनको भोजन कराएंगे पता नहीं, पता होगा आपको। भोजन ऐसे पवित्र पतिव्रता स्वागल स्त्रियों को भोजन ऐसी स्त्रियों को कराएं जो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों, और फौजी की स्त्रियां हों, फौजी लोगों की, और या फिर ऐसी कन्याएं हों जो पवित्र हों, शाकाहारी हों, और फौजी की कन्याएं हों, फौजी लोगों की। भगवान की सनातनी देवी देवताओं की पूजा जिनके घर में होती हो। अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर उतने शुद्ध शाकाहारी सनातनी पूजा पाठ करने वाले फौजियों को ही भोजन करा दें। अगर वो भी संभव नहीं है तो ब्राह्मण पवित्र भोजन करा दें ब्राह्मणों को, या फिर ब्राह्मण स्त्रियों को, या ब्राह्मण कन्याओं को, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और अगर ऐसा कोई भी ना हो तो कोई भी जाति धर्म की कन्या मिल जाए, कोई भी जाति वर्ण की मिल जाए, लेकिन सनातनी पूजा होती हो, मतलब वो राम कृष्ण को, देवी दुर्गा की, इनके घर में या लक्ष्मी गणेश की पूजा होती हो, होली दिवाली मनाई जाती हो, ऐसी कन्याओं को भोजन करा दें। और देखेंगे भारत माता की आप पर कृपा हो जाएगी, और आपके मन में देशभक्ति जागृत होगी, आपके मन में ईश्वर भक्ति जागृत होगी, आपको यश मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और आपकी बुद्धि भी अपार होगी, आपका ज्ञान भी अपार होगा, और आप मतलब वास्तव में वीर बन जाएंगे। नपुंसक वाली बुद्धि जो है, नपुंसकता वाली बुद्धि है, वो नहीं रहेगी। भारत माता की साधना न तो कोई कथावाचक बताता है, न कोई धर्मगुरु बताते हैं। मंदिर तो मैंने देखा है बना हुआ है हरिद्वार में भारत माता का, लेकिन मंत्र पूछो तो पता नहीं। और भारत माता के और भी कई मंदिर होंगे हरिद्वार के अलावा पूरे भारत में। गया तो पूरा भारत घुमा तो हूँ, पूरा भारत, लेकिन फिर भी क्या पता छोटे मोटे मंदिर हों, मुझे ना पता हो। तो भारत माता का ये अनुष्ठान आप करें और अपने प्रियजनों से भी करवाएं, तभी भारत बचेगा। भारत माता की जब कृपा होगी भरपूर,
और कृपा केवल बैठने से नहीं होती है, जप भी करो और अपने घर में शस्त्र भी रखो। सत्यमेव जयते शस्त्रमेव जयते और शास्त्रमेव जयते, ज्ञान भी रखो। ऐसा नहीं है कि केवल मतलब अस्त्र शस्त्र हैं और ज्ञान जीरो। ज्ञान भी सनातन के बारे में रखो। वैदिक ज्ञान, पुराणिक ज्ञान, शास्त्रोक्त ज्ञान और तंत्रोक्त ज्ञान भी रखो। और वो भी ज्ञान रखो कि 1000 साल के अंदर सनातनी लोगों पर कितने जुर्म हुए, कितने अत्याचार हुए सनातनी लोगों पर, वो भी ज्ञान रखो। अगर ऐसा सब कुछ है आपके पास तो आप वास्तव में इंसान नहीं, एक महामानव, एक महापुरुष, एक देवता हैं। अगर बहन हैं तो आप देवी हैं। और ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत भी है। ऐसे लोगों को मैं चरण वंदन करता हूँ। ऐसे लोगों को मैं सत सत क्या कहूँ, मैं हजार बार नमन करता हूँ ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अगर हैं आप लोग कोई भी, तो हमसे संपर्क जरूर करें। हमारा मोबाइल नंबर फिर मैं बोल देता हूँ 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी आपसे, देखिए मुझे ना तो वस्त्र का लालच आपसे, ना भोजन का लालच, ना पैसे का लालच। लालच क्या है? भारत के वीरों जग जाओ, हम तुम्हें जगाने आए हैं। होगा परिवर्तन इस दुनिया में, हम तुम्हें बताने आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बस यही लालच है मुझे, और कोई लालच नहीं आपसे। तो भारत माता की साधना करें। और भारत माता की जो स्तोत्र अभी मैंने बोल के बताई थी, प्रथम भारती नामम वाली, उसको तीनों टाइम जो पढ़ता है उसको ज्ञान, बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रज्ञा अपार हो जाती है। भारत माता के कई मंत्र हैं मेरे पास। सरस्वती माता के तो मंत्र हैं ही, लेकिन भारत माता के भी मंत्र हैं। उन मंत्रों को लेकर के और जाप करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक बात और बता दूं, याद आ गई। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हैं। सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपकी जेब के ऊपर कोई भारी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंबरशिप लेने से चैनल को बचाने का रक्षा कवच मिल जाता है। मात्र 89 रुपीज़ की मेंबरशिप है, 1 महीने की, आप ले सकते हो। और एक हमारा छोटे बच्चों वाला चैनल है उमा जया लक्ष्मी, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और अपने स्टेटस पर लगा सकते हो। छोटे बच्चों का वीडियो होता है, छोटे बहुत शॉर्ट के वीडियो बनाते हैं उस चैनल पर और डाले जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं, और हमारे यहाँ सभी प्रकार के अनुष्ठान, साधनाएं, सिद्धियाँ रिद्धियाँ भी सिखाई जाती हैं। और कोई समस्या से पीड़ित हैं तो उसके लिए किए भी जाते हैं, करवाए भी जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत माता की।